आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के क्या क्या काइंड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इसकी पहचान कैसे होती है, देखिए राइट एंगल ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे दिया रहता है स्क्वायर टाइप। ठीक है, ए ओ बी, तो ये एंगल ए ओ बी क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे पहचान है, यानी इसका जो मेजरमेंट होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दूसरा है एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एक बात का ध्यान रखेंगे, 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और 90 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 से ज़्यादा हो बट 90 से कम हो, वैसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये एंगल की पहचान कैसे होती है, इसके जो दोनों आर्म्स होते हैं ना, एक दूसरे के डायरेक्शन में होते हैं, मतलब इस टाइप के होते हैं। ये दोनों लगभग सेम डायरेक्शन होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। राइट एंगल का पहचान कैसे होता है, इसमें ये साइन दिया रहता है। ठीक है, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस भी जो होता है वो भी कौन सा एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, ध्यान रहेगा। और एक्यूट एंगल, अगर कोई एंगल सिर्फ ऐसे बना हुआ है तो हम इसको देख के नहीं बता सकते कौन सा एंगल है, जब तक कि इसमें हम लोग इंक्लिनेशन का साइन ना दें। अगर ये साइन अंदर की तरफ है तो एक्यूट होगा, लेकिन किसी किसी में ये साइन बाहर की तरफ भी होता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी एंगल को डिसाइड करने के लिए ये साइन चाहिए। ठीक है, तभी पता चलेगा कि हम किसके बारे में पता कर रहे हैं या फिर किसके बारे में बता रहे हैं। अगर ये साइन है मतलब कि ये मोर देन 0 होगा, लेस देन 90 होगा, अब जितना भी हो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। तो राइट हो गया, एक्यूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। इसमें भी ध्यान रखेंगे कि 90 और 180 के इक्वल नहीं होगा। ओके, 90 से ज़्यादा होगा बट 180 से कम होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का पहचान कैसे होता है, जैसे यहाँ पे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, इसके जो दोनों आर्म्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। अगर ये इंक्लिनेशन दिया है तो अगर हम ऐसे कोई एंगल बना दे और पूछ रहे कि कौन सा एंगल है, नहीं बता सकते जब तक इंक्लिनेशन का साइन ना दे। अगर मैंने यहाँ साइन दे दिया मतलब ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज को पहचानने का तरीका क्या बताया मैंने, दोनों आर्म्स लगभग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, मेजरमेंट होती है, वो 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 हो, ना 180 से कम ना 180 से ज़्यादा, तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और इसका जो फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टेक्स हो गया और ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 360 से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसकी पहचान कैसे होती है, देखिए इसमें भी दोनों आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला ना इंक्लिनेशन साइन बताता है, ये जो साइन है ये रोटेट किया है इतना, यानी कि ये 180 यहाँ तक जाता है ना, 180 यानी कि 180 से ज़्यादा है ना, और 360 पूरा यहाँ तक जाएगा, 360 से कम है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये साइन ना देके इसमें ये साइन दे देता तो ये रिफ्लेक्स नहीं होता। ठीक है, ये इंक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिफ्लेक्स नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इतना नहीं जानना है, बस ये ध्यान रखिए इंक्लिनेशन साइन ज़रूरी है एंगल को पहचानने के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है कंप्लीट एंगल। अभी जस्ट मैंने पीछे बात किया, कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एग्जैक्टली 360, यानी एग्जैक्ट 360 होगा, ना 360 से कम होगा ना 360 से ज़्यादा होगा। तो वैसे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग,
कंप्लीट एंगल, यानी ये एक कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसकी मेजरमेंट कितनी होती है? एग्जैक्ट 360 डिग्री। इसके साथ एक और एंगल भी आता है, दैट इज जीरो एंगल। एक होता है जीरो एंगल। इसका क्या होता है? जिसका मेजरमेंट हो एग्जैक्टली कितना डिग्री होगा, नाम में ही है ना 0 डिग्री। मीन्स कि जो एंगल अभी फॉर्म रोटेट करना शुरू ही नहीं किया है, नॉर्मल ऐसे ओ ए, ठीक है, ये अभी रोटेट करना, इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें कोई लगभग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल दोनों का जो सिंबल है, मतलब दोनों का जो फिगर है लगभग सेम ही है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें रोटेशन दिखाया हुआ है, इसमें रोटेशन नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी रोटेशन शुरू ही नहीं हुआ है। इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है? 0, कुछ मेजरमेंट ही नहीं है, ये अभी रोटेट ही करना शुरू नहीं किया। मैंने बोला था कि जब रे रोटेट करना शुरू करता है तो एंगल बनता है, यहाँ पे ये रे रोटेट करना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। इसमें इंक्लिनेशन साइन नहीं होगा, इंक्लिनेशन साइन अगर फुल है तो ये कंप्लीट, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स क्या होता है? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मेजर, यानी कोई दो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट सेम है उसको हम लोग इक्वल एंगल बोलेंगे। जैसे एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो रे का साइन दिए मैंने A B C P Q R, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल एंगल्स। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, चाहे वो एंगल की बात करें, लाइन सेगमेंट्स की बात करें, ओके। तो यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा एंगल जिसको दो इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये एंगल दिया है, अ रे ओ सी, एक रे ओ सी है, इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रे है ओ सी, ठीक है, इसको कब बाइसेक्टर बोलेंगे एंगल का? जब ये ए ओ सी का मेजरमेंट और बी ओ सी का मेजरमेंट इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ओ सी क्या हो जाएगा? एंगल का बाइसेक्टर। सपोज कीजिए कि ये जो एंगल ए ओ बी है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। एंगल ए ओ बी जो है 60 डिग्री का है, तो ऊपर वाला जो ये हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, दोनों इक्वल हो गया ना, यानी कि ओ सी क्या हो गया? बाइसेक्टर। यहाँ पे दिया है इन दिस केस एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, वो क्या हो जाएगा? ए ओ बी का हाफ, मतलब ए ओ बी जितना भी होगा उसका आधा। अगर ए ओ बी 60 का होगा दोनों 30 होगा, अगर ए ओ बी 80 का होगा तो दोनों 40 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखेंगे एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल्स है जिसका सम 90 आ जाए तो दोनों एंगल का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे एक एंगल ले लिए मान लो 10 डिग्री का, ठीक है, दूसरा एंगल ले लिए मान लीजिए 80 डिग्री का, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे, एक कंबाइंड रूप में लेके चलेंगे, तो दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स का पेयर क्या हो गया? ध्यान रखेंगे इसमें 2 ही एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल का जो पेयर बना वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम पूछेंगे कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो ये वाला एंगल। अगर इसका नाम कुछ भी रखते हैं ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर, तो अगर हम पूछेंगे एंगल ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो एंगल पी क्यू आर। क्लियर है। एन एंगल मेजरिंग 55 डिग्री एंड 35 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी किसी एंगल का सम, दो एंगल है, एक का सम 55 है, दूसरे का जो मेजरमेंट है 35 है, दोनों का सम निकालेंगे कितना आएगा? 90 आएगा ना। मतलब कि ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम पूछे कि 55 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा,
तो 35। अगर हम पूछे 35 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा तो क्या हो जाएगा 55। अब आते हैं सप्लीमेंट्री। दोनों लगभग सेम है, डिफरेंस क्या है, इसमें सम 90 होता है, इसमें सम 180 होता है। यानी कि कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। अगर पहला वाला 30 है और दूसरा वाला 150 है तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो वैसे एंगल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी इसका सप्लीमेंट ये हो जाएगा और इसका सप्लीमेंट ये हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल में दिया है एंगल मेजरिंग 62 डिग्री और 118 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी एक एंगल 62 डिग्री का है और एक एंगल 180 डिग्री का है। जब दोनों का सम निकालेंगे तो 180 आएगा और ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्लियर है ना।